हमारे सौभाग्य है अवश्य विधानसभा का, जो हमारे को एक नेतृत्व दमदार नेतृत्व ईमानदार छवि के एक एमएलए अब हमारे नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा में। आपने भी देखा होगा राजस्थान के अंदर सबसे टॉपर है अगर विधायक है वो है अवश्य विधायक सुश्री श्रीमती दिव्या मदेना, जो आप राजस्थान के हर एक पॉइंट पे मुद्दा उठा रहे, किसान का हो, बेरोजगारी का हो, कौन सा भी मुद्दा हो तो एक वो बहुत निष्ठा से वो मुद्दा उठा रही है। आपको भी पता होगा युवा विधायक अपने जो सम्मानित हुए हैं पुणे के अंदर, तो मात्र एक एमएलए अवश्य विधायक दिव्या मदेना को सम्मानित किया गया। पूरे भारत में खूब सारे एमएलए है, एक मानो अवश्य राजस्थान के विधानसभा में भी 200 एमएलए, तो उसमें से एक युवा नेतृत्व हमारा अवश्य का जो कर रही है नेतृत्व उसको सम्मानित किया, तो हमारे बहुत गर्व की चीज़ है। हमारे को ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो अपने विधानसभा में हर कौम का, गरीब का, किसान का, जो भी है सबका दमदार मुद्दा उठा रही है, और हमारे अवश्य विधानसभा में बहुत सारे काम हुए। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत हाथुंडी, पंचायत समिति बावड़ी, जिला जोधपुर। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती भवरी देवी जी, उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र काम कर रहे हैं। यहाँ उनसे अपने बातचीत करेंगे। रामदीन जी जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ इन्होंने विकास करवाए हैं, क्या इनका राजनीतिक परिचय। पहले तो सरपंच साहब, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। आप सभी चैनल के जितने भी मेंबर हो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा राम राम जी, शुक्रिया सर। पहले तो सरपंच साहब, जो हमारी आज टीम आई है वो आपसे जानना चाहेगी, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक परिचय क्या है, कितने समय से राजनीति में जुड़े हुए हो। वैसे तो हमारे परिवार राजनीतिक में पहले थे नहीं। 2010 में हमारे बड़े पिताजी ने चुनाव लड़े थे सरपंच का, तो 2010 में हम राजनीति में आए थे। और वैसे मेरे बड़े पिताजी है वो 9 साल कोऑपरेटिव सोसाइटी चांदर के अध्यक्ष रहे हैं, और वापस हम चुनाव लड़े थे 2020 में सरपंच चुनाव। पहले हमारे तो 7 पीढ़ी बोलते हैं ना मारवाड़ की भाषा में, 7 पीढ़ी हमारा कोई राजनीतिक वसूल नहीं था। हमने 2010 में सरपंच चुनाव लड़ा और अब वापस हमने सरपंच चुनाव लड़े। यह राजनीतिक है हमारी। जी सब, जैसे अपने बात करते हैं प्रतिनिधि साहब, आपने भी देखा होगा कि आप एक युवा प्रतिनिधि हो, और युवा भी आज आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो युवाओं के लिए जो एक खेल मैदान बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम आपकी ग्राम पंचायत के अंदर आए तो काफ़ी युवा उत्सुक भी मिले हमें, काफ़ी युवा बता रहे थे कि साहब हमारे खेल मैदान अगर यहाँ हो जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या लगता है खेल मैदान के ऊपर? देखो, वैसे तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है खेल मैदान कटवाने के लिए, तो भी हम प्रयास कर रहे हैं। स्कूल के अंदर हमारे खेल मैदान बनवाए हैं, मैंने बास्केटबॉल का भी बनाया है, खो खो का भी बनाया है, कबड्डी का भी है, वॉलीबॉल का भी है, वो चल रहा है। एक हमारा रासू गांव है बासनी तलडा, वहाँ 5 बीघे ज़मीन है खेल मैदान प्लस स्कूल की दोनों के साथ में। तो 2 बीघों में स्कूल बनी हुई है, 3 बीघों की ज़मीन है वो खेल मैदान के लिए। तो मैंने 4 दीवार का भी काम चल रहा है, और खेल मैदान भी मैं लेके आ गया। बास्केटबॉल का है, कबड्डी का है, जो भी है मैं नित प्रयास कर रहा हूँ। मेरे युवा साथी बहुत जुनून है खेल में। ग्रामीण ओलंपिक भी हुए तो चढ़ बढ़ के भाग लिए, और हमारे ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक पे स्तर पे सम्मानित हुए भाई, खेले थे ग्रामीण ओलंपिक में। तो हमारी 3 टीम जिला स्तर पे पहुंची, कबड्डी और वॉलीबॉल और खो खो। तो हम प्रयास कर रहे हैं भाई खेल को बढ़ावा देने के लिए। जी, जैसे कि बात करें, मेरी पीटीआई साहब से भी बात हुई है, जो इनके पीटीआई है वो तारीफ़ करते हैं सरपंच जी की भी, कि वास्तव में जो सरपंच है उन्होंने भी हमारे से तन मन के सहयोग के साथ में, और जो इन्होंने प्रयास किए बच्चों को आगे ले जाने में इनकी भूमिका भी रही। और जो पीटीआई है उनसे भी मेरी बात हुई थी कॉल पे हाल ही में। तो जो अपने सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने वर्तमान में एक महंगाई राहत कैंप शुरू किया, जो 24 अप्रैल से लागू हो चुकी, काफ़ी ग्राम पंचायतों में लग चुके हैं और काफ़ी में लगने अभी बाकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपके ग्राम पंचायत के कैंप लग गए हैं तो उसके बारे में बताइए। अगर अभी आने वाले दिनों के अंदर कैंप हैं तो उसके बारे में जो योजनाएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अपनी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो, और उनको क्या बताना चाह रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, अभी रात कैंप, महंगाई रात कैंप हमारे गांव में 12 और 13 जून को है, अभी लगे नहीं। तो मैंने भी प्रयास किया, एमएलए साहब की बोला, जिला कलेक्टर को भी लेटर लिख के दिया, मैंने एसडीएम से भी बात की। तो हमारे अस्थायी कैंप लगाए थे हाथुंडी। तो अस्थायी कैंप हमारे गांव में 4 दिन चला, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि रात कैंप में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 4 दिन हम कैंप लगे, तो वहाँ लोग बहुत कम आए थे। तो एक जिला कलेक्टर का सर्कुलर था कि भाई दिन में 200 से 250 भाई मेंबर को जोड़ो आप, और उसको कार्ड बनवाओ। पर आए नहीं, इस चक्कर में अभाव में कम आए थे, उस चक्कर में धनारी ऐसे कैंप लगा दिया। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए। 200 यूनिट बिजली है,
500 रुपये गैस सिलेंडर है। चिरंजीव योजना, इसमें बहुत अच्छी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है चिरंजीव जी। 25 लाख का इलाज फ्री है और 10 लाख तक अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार देती है। बहुत ही अच्छा है, क्या मतलब यह 10 जो योजना है ये अशोक जी ने बहुत अच्छी योजना लेके आम पब्लिक और गरीब के लिए यह बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है। महंगाई में देखो तो आज हर चीज़ आसमान छू रहा है, कोई भी देखो तो अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पानी से लेके गैस वगैरह जो भी है, वही इलाज फ्री है, यहाँ लाइट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी गांव वालों को सूचित कर रहे हैं, 12-13 जून को कैंप है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें भाई जुड़ाने का प्रयास करेंगे और सबको योजना घर घर तक पहुंचाने का हमारा काम है। जी, मैं आया आपके पास काफ़ी कॉल आ रहे थे, काफ़ी जो आप अभी वर्तमान के अंदर एक आपके गांव के अंदर दुर्घटना हुई है जो लाइट के लिए, उसके लिए आपने काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हो, काफ़ी उसको मुआवजा दिलवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हो। उसके बारे में जानना चाहूँगा, वो क्या मामला था, क्या बताना चाहोगे ऑन कैमरे पे? देखो, हमारे गांव के 4 व्यक्ति थे तो कृषि कार्य कर रहे थे, तो वो कोई तूफान आया था ऐसा एकदम बबूलों तेज हवा, तो वो तार था वो पोल से वो टूट के उस लोरिंग पे गिर गया। गिरने से चारों चपेट में आ गए। उसमें से एक का तो उमाराम नाम करके था, वो ख़त्म हो गया और 3 का इलाज चल रहे थे, वो हॉस्पिटल गांधी में भर्ती है। उसमें एक को छुट्टी दे दी गई और दो बंदे उसका भी इलाज चल रहा है। उसका एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया। तो मेरा निजी प्रयास है भाई प्रशासन को अवगत करवा के उसको अच्छा मुआवजा दिलाने का। और अब जो घटना हो गई तो क्या कर सकते हैं, अपने तो हाथ में रही नहीं, वो बंदा ख़त्म भी हो गया, अभी 2 तो भर्ती है। तो एक बात है, मैं सबको यही सूचित करना चाहता हूँ किसान भाइयों को, क्यों अब मौसम है ख़राब, आंधी तूफान का मौसम है, बारिश का मौसम है। मेन चीज़ है आप ध्यान रखना, लाइट का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाइट चालू करो या नहीं करो, पड़ी रहने दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी घटना हो जाती तो परिवार वाले में क्या बीती और गाँव वाले में क्या बीती, ऐसी दुर्घटना से आप बचे और अपना नीति कार्य के मेरा प्रयास रहेगा उस भाइयों का मुआवजा दिलाने का। नीति प्रयास है, साहब से बात भी होगी, ML साहब से भी बात होगी और जल्दी से जल्द हम उसको मुआवजा दिलवाएंगे। तो सरपंच साहब, आपने भी देखा होगा कि हाल ही में कुछ चंद महीनों के बाद में अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, रुझान आना अभी से शुरू हो गया। हमने भी काफ़ी जगह देखा कि काफ़ी जगह बातें चलती हैं, काफ़ी जगह बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बैठे होते हैं, वो भी बातें करते हैं। युवा भी है, वो भी एक कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट तलाशते हैं कि वास्तव में कि अगर कोई हमारा अच्छा कैंडिडेट हो कि हमें भी कोई डेवलपमेंट करे या कुछ नई योजनाएँ युवाओं के भी लाएँ। बेरोजगार युवा आज के टाइम में अपने को पता है कि अपने क्षेत्रों में बहुत है और युवाओं को जॉब की भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप भी एक युवा प्रतिनिधि हो, क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किसको चुनना ज़्यादा पसंद करोगे और युवाओं की क्या सोच है? देखो, फिलहाल तो हम तो एक आपको बता दूं, सरपंच के नाते नहीं बताना चाहिए, तो भी मेरे को एक पार्टी के नाते मेरे को एक दायित्व पद मिला हुआ है, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। तो मंडल अध्यक्ष हूँ मैं फिलहाल अब। तो हमारी विचारधारा ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। हमारे सौभाग्य है अवश्य विधानसभा का, जो हमारे को एक नेतृत्व, दमदार नेतृत्व, ईमानदार छवि के एक MLA अब हमारे नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा में। आपने भी देखा होगा राजस्थान के अंदर सबसे टॉपर है अगर विधेयक है वो है अवश्य विधेयक सुश्री श्रीमती दिव्या मदेना, जो आप राजस्थान के हर एक पॉइंट पे मुद्दा उठा रहे, किसान का हो, बेरोजगारी का हो, कौन सा भी मुद्दा हो तो एक वो बहुत निष्ठा से वो मुद्दा उठा रही है। आपको भी पता होगा युवा विधेयक अपने जो सम्मानित हुए हैं पुणे के अंदर, तो मात्र एक MLA अवश्य विधेयक दिव्या मदेना को सम्मानित किया गया। पूरे भारत में खूब सारे MLA है, एक मानो अवश्य राजस्थान के विधानसभा में भी 200 MLA, तो उसमें से एक युवा नेतृत्व हमारा अवश्य का जो कर रही है नेतृत्व उसको सम्मानित किया, तो हमारे बहुत गर्व की चीज़ है। हमारे को ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो अपने विधानसभा में हर कौम का, गरीब का, किसान का, जो भी है सबका दमदार मुद्दा उठा रही है। और हमारे अवश्य विधानसभा में बहुत सारे काम हुए, काफ़ी काम हुए। देखो 5 साल का कार्यकाल था तो इन सगला काम तो हो नहीं सकता है। तो हम भी युवा है और अवश्य विधानसभा की जितनी भी जनता है, हम यही सोच लेके आगे बढ़ते हैं कि आने वाले चुनाव में हम वापस एक बार फिर दिव्या जी मदेना को चुन के विधानसभा में भेजेंगे। तो हमारे किसानों की, आम पब्लिक, गरीब, शोषित, पीड़ित जो भी है उसकी पूरी तरह से अपना पक्ष रखेंगे और हमारी आवाज़ बन के विधानसभा में गूंजेगी। जी, कि 2 साल 2.5 साल का आपका कार्यकाल भी पूर्ण हो गया और बात आ जाती है विकास कार्य की। 1 साल 1.5 साल आपका कोविड के अंदर चला गया और अब अपने देखते हैं कि इतने कम समय के अंदर क्या कुछ आपने विकास कार्य करवाए हैं अपनी ग्राम पंचायत के अंदर?
देखो विकास कार्य मैंने खूब विकास कार्य करवाया। जब हम भाई सरपंच के चुनाव जीते तो हमारी गांव की जनता की यही मांग थी कि भाई पहली चीज़ तो लाइट और पानी की, यह समस्या आज से नहीं काफ़ी सालों से ये मांग चलती आ रही है। तो हमने प्रयास किया है, गांव के अंदर 170 घर कनेक्शन करवाए मैंने, एमएलए साहब से भी कह के करवा के, और मैंने समथिंग मेरा 99% सब घर लाइट पहुंच चुकी है। 170 कनेक्शन मैंने भी करवाए, आगे भी प्रयास रहेगा मेरा करवाने का। अब आई पानी की बात, तो पानी की अब जो जनता जल योजना है घर घर नल वाला, वो भी हमारा पिछली बार टेंडर हुआ था, वो कैंसिल हो गया, तो अब वापस रिपीट हो गया टेंडर, और 2-4 महीने में काम चालू हो जाएगा मेरा ग्राम पंचायत में। और विकास कार्यों की बात की जाए तो हमने काफ़ी हद तक गाँव के अंदर काम भी करवाए हैं, और भी विकास कराने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य से खड़े हुए कि भाई आप गाँव वाले ने हमारे को विश्वास दिया, हम विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे जिम्मा सौंपा है ग्राम पंचायत हथुंडी का, तो हम प्रयास करेंगे। हमारे काफ़ी मैंने काम करवाया गांव के अंदर। 7 किलोमीटर मैंने डामरी सड़क लेकर आया। रासो गांव के अंदर है 2.5-3 किलोमीटर हथुंडी गांव में एक डामरी सड़क है, और 2 नलकूप मैंने पीएचडी डिपार्टमेंट से करवाई, बासनी में एक हथुंडी के अंदर। और भी मेरा प्रयास है 1 नलकूप भेजा, वो भी आ जाएगा। बाकी मेरे जो खेल मैदान की भी बात कर रहे थे, तो मैंने खेल मैदान भी 2 खेल मैदान करवाया है स्कूल के अंदर। वो खेल मैदान 4 दीवार भी चल रही है, शमशान भूमि है, तो मेन चीज़ है शमशान भूमि का विकास विस्तार में कार्य करवा रहा हूँ, लगा हूँ मैं। उसकी 4 दीवारी करवाना है, वहाँ टांका करवाना है, बैठने के लिए छाया भाई हॉल वगैरह करवा रहा हूँ। मुक्ति धाम के लिए जैसे बरसात के मौसम हो तो भाई जैसे किसी की दांत हो गई तो वो जाने की बहुत समस्या हो रही है, तो वहाँ भाई अंतिम संस्कार करने के लिए वो भी मैं कर रहा हूँ। और गैरोल सड़क लेकर आया मैं 2-3, अभी वो चल रही है काम। मोड़ तालाब एक मेरे गाँव के अंदर नाली है, बहुत बड़ी नाली है, उसका भी मैं मोड़ तालाब विकास विस्तार कार्य के हिसाब से मैं लेकर आया नरेगा से, और काफ़ी मेरे चल रही है। और स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग है, गाँव के अंदर इंटरलॉकिंग है, हॉस्पिटल आगे इंटरलॉकिंग है। और मेरे कार्यकाल में मैंने पहले पीएससी हॉस्पिटल मैंने सीसी करवाया, पिछली बजट के अंदर एमएलए साहब ने करवाया है। 2 उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर आया, एक बासनी एक जाटी बेरा स्कूल के अंदर, एक पशु हॉस्पिटल आया, उसकी जो ज़मीन नहीं कटी तो मैंने ज़मीन भी कटवाई है। तो काफ़ी हद तक हम प्रयास कर रहे हैं काम करने की, हमारी तो यही है। गाँव वालों ने विश्वास जताया तो हम विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित हम काम करते रहेंगे, चाहे गरीब हो, आंध्रा पिछड़ा वर्ग हो, कहीं भी किसी कोने पर बैठा हो, हम निश्चित प्रयास करते रहेंगे। देखो शिक्षा एक वो चीज़ है, सबसे ताकतवर चीज़ होती है, वो है शिक्षा। तो हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम नित्य प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे गांव के जो युवा है ना, युवा हर सामाजिक कार्य काम हो, सार्वजनिक काम हो, चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैंने स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव था, उस टाइम हमारे जो गुरुजन थे मोहर सिंह जाकर उसने मेरे को अनुरोध किया गया भाई स्कूल के अंदर मास्टर की थोड़ी कमी है, तो हो सकता है तो डिजिटल रूम करवाना, तो भामाशों की आवश्यकता है। तो मैंने बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है, अपने गांव के अंदर सब सारे भामाशा खूब भामाशा बैठे हैं, लेकिन भामाशा के पास जाने की आवश्यकता है ओनली फॉर, बाकी भामाशा कोई मना करने वाले है नहीं। तो मैंने वहाँ ऑन स्पॉट वहाँ मैंने प्रयास किया, किसी को कॉल किया, तो भामाशा ने बढ़ चढ़ के भाग लेके 2 लाख के कुछ पैसे, समथिंग 2.5 लाख रुपए तक समथिंग पैसे 2 घंटे के अंदर इकट्ठे हो गए। और हमने 4 क्लासरूम आज डिजिटल करवा दिए। आप स्कूल खुले तब आके देखना मेरे स्कूल का मौजूद, और मेरी स्कूल ब्लॉक स्तर पे प्रथम आई थी विकास कार्य के अंदर। सब जो ये मेहनत है हमारे गुरुजन और ग्रामीण वासियों की, सब भामाशा की मेहनत है। और मेरे आज स्कूल के अंदर 4 डिजिटल रूम बन गए हैं। फिर मोदी ने बोला कि सर स्टेज नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ टेंट खाना पड़ता है, तो मैंने मेरे घर के पैसों से वो स्टेज बनवाया मैंने। और फिर बोला कि स्कूल के अंदर टांका नहीं है पानी की, वो भी मैंने बनवा दिया। शौचालय की कमेटी मैंने वो भी बनवा दी। फिर बोला कि स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, बारिश का पानी बाहर नहीं जा रहे, तो मैंने स्कूल के अंदर 2 सेक्शन लेकर आया और इंटरलॉकिंग का मैं काम करवा रहा हूँ। फिर अपने गाँव के अंदर लंपी बीमारी आई थी, आपको पता है गायों के, एक बहुत भयंकर बीमारी, तो हमारे युवा ने बहुत अच्छा चल बढ़ के भाग लेके एक कोविड सेंटर बनाया गायों के लिए। युवा की यह सोच थी कि भाई जैसे बीमारी से मर रहे तो मर रहे, लेकिन भूखी तीरी न मरे, इसलिए मैंने कोविड सेंटर बनाया। वहाँ गायों की सेवा की, 170 गायों की सेवा की, उसमें से 3 गायों की मौत हुई, बाकी पूरी गायें स्वस्थ होकर हमने वापस भाई जो भी फिर रही थी गाय वैसे ओन में गोचर में हमने वापस छोड़ दी। तो प्रशासन वहाँ पे आए थे भाई, मजे यहाँ पर SDM और तहसीलदार ने आके देखे कि वह क्या खूब, तो वो न्यूज़ भी छपी है गांव के। राजस्थान की एक टॉप पर हथुंडी ग्राम पंचायत थी जिसने गायों की इतनी सेवा की और कोविड सेंटर बनाया। देखो फर्स्ट क्रेडिट मैं देता हूँ मेरी ग्राम पंचायत की युवा शक्ति को और ग्रामीण वासियों को। हम तो ठीक है एक आगे चल देते, फिर हमारा आगे सपोर्ट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं अकेले। तो हमारे गांव का बहुत सपोर्ट है युवा का बदले हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे भी हमारा बहुत अच्छी सोच है, करेंगे आगे भी गाँव में विकास की करवाने का हमारा बहुत निश्चित प्रयास रहेगा जी। तो ये देख सकते हो आप युवा सरपंच की कहानी और इन्हीं की जुबानी। तो आपने देखा कि इसी तरह से इन्होंने किस प्रकार प्रयास किए, और आज इन्होंने जो प्रयास किए ऑन कैमरे पे भी बताए इन्होंने। सरपंच साहब आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।